आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है कायिक जनन का विवरण दीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उन पौधों के जो कायिक भाग होते हैं, पौधों के जो कायिक भाग होते हैं यानी कि जड़, तना और पत्ती तथा जो शाखा होती है वह क्या होती है, पौधे के कायिक भाग होते हैं। उन कायिक भागों से नए पौधों का बनने की क्रिया, नए पौधों के बनने की जो क्रिया होती है, बनने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं कायिक जनन, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पौधे रहते हैं उसके कायिक भागों से जो नए पौधे बन जाते हैं वह। ठीक है, यह जो कायिक जनन होता है यह दो प्रकार से होता है। एक होता है, क्या होता है, एक होता है प्राकृतिक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक के बारे में। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक यानी कि पौधे क्या करते हैं, स्वयं होने वाले जो कायिक जनन यानी कि पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का उत्पन्न होना, किसी भी भाग से नए पौधे का उत्पन्न होना या बनना, या यह जो जनन की क्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जड़ों के द्वारा क्या होता है, जड़ों के द्वारा कायिक जनन। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शतावर और जो शकरकंद होते हैं, क्या होते हैं, जो शतावर और शकरकंद तथा जो परवल होते हैं आदि जो पौधे रहते हैं, इनकी जो जड़ें में क्या पाई जाती है, इनकी जड़ों पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनकी जड़ों पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। ठीक है, इनकी ये जड़ों पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है और यह क्या होती है, यह अनुकूल वातावरण में विकसित होकर नया पौधा बनाती है। क्या होती है, अनुकूल वातावरण में विकसित हो जाती है तथा नए पौधे का निर्माण कर लेती है। उसी प्रकार पत्ती के द्वारा, किसके द्वारा, जो पत्तियां होती उन पत्तियों के द्वारा भी कायिक जनन होता है। ठीक है, जैसे कि अजूबा, ठीक है, अजूबा तथा जो बिगोनिया आदि की जो पत्तियां रहती है, अजूबा तथा जो बिगोनिया आदि की जो पत्तियां रहती है उन पर क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पर्ण कलिकाएं भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, पर्ण कलिकाएं भी कहते हैं। यानी कि यह क्या करती है, अनुकूल परिस्थितियों में विकसित हो जाती है तथा नए पौधे का निर्माण करती है। और जो भूमिगत तने रहते हैं, जो भूमिगत तने रहते हैं उनके द्वारा भी क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नए पौधे का। जैसे कि अदरक, आलू, अरबी आदि के इनके क्या होते हैं, अदरक, आलू तथा जो अरबी रहती है इनमें क्या होते हैं, इनके प्रकंद, कंद तथा जो घनकंद होते हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, अनुकूल वातावरण में क्या हो जाती है, जिनकी अपस्थानिक कलिका होती है वह विकसित हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृत्रिम की। कृत्रिम जो कायिक जनन होता है उसकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कृत्रिम कायिक जनन में, कि यह किसके द्वारा लगाए जाते हैं, यह मानव के द्वारा अनेक प्रकार से किया जाने वाला जो कायिक जनन होता है। ठीक है, यह क्या होता है, कृत्रिम रूप से होता है। कैसे होता है, यह कृत्रिम रूप से होता है। यानी कि जो पौधे रहते हैं अपने इच्छा अनुसार विकसित नहीं कर सकता है, बल्कि जो मानव रहता है वह अपने इच्छा के अनुसार उसको विकसित कर सकता है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख विधियां कौन सी है, जैसे कि कलम लगाना, क्या करना, कलम को लगाना। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब, गुड़हल तथा जो गन्ना रहता है उनकी क्या करी जाती है, उनकी कलम लगाई जाती है और उसे परिपक्व पौधे से काटकर दूसरी जगह लगा देते हैं और क्या हो जाती है कि नया पौधा बन जाता है। ठीक है, दूसरी विधि है जैसे कि दाब लगाना। क्या करते हैं कि जो सेब, नींबू, नाशपाती आदि को क्या करते हैं, इनकी जो शाखाएं रहती है वह कठोर होती है, उसे सरलता से कलम के रूप में प्रवर्तित नहीं करते हैं। उसको क्या करते हैं, उसकी जो शाखा रहती है उसको छीलते हैं और उसको छील कर क्या करते हैं, भूमि में दाब से लगाते हैं।
ठीक है, और वहां पर क्या निकल जाती है, अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है, और कुछ समय बाद क्या कर देते हैं, वह मुख्य जो भाग रहता है वह अलग हो जाता है और अन्य स्थान पर उसे रोप देते हैं। क्या कर देते हैं, उसे अन्य स्थान पर रोप देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि गूटी लगाना, क्या लगाना, गूटी लगाना क्या होता है, यह वायु दाब लगाने के समान होता है, यानी कि जो शाखा रहती है उसको छील देते हैं, उस पर क्या लगा देते हैं, मिट्टी का लेप लगा देते हैं। ठीक है, और ऊपर से क्या कर देते हैं, जो टोट रहती है उससे ढक देते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाती है कि जो शाखा गूटी के अंदर क्या हो जाती है, नम रखना आवश्यक होता है, मतलब उसको बार बार पानी छिड़कते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो गूटी के अंदर से क्या निकलने लग जाती है, उसके अंदर से निकलने लग जाती है अपस्थानिक जड़ें। क्या निकलने लग जाती है, अपस्थानिक जड़ें निकलने लग जाती है, और जो मुख्य जो पौधा रहता है उसे काट कर क्या कर देते हैं, जो मृदा रहती है उसमें रोप दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि कशारोपण, क्या होता है, कशारोपण। ठीक है, तो कशारोपण भी क्या होता है, जो पौधे रहते हैं उसकी जो कलम की भांति उसको काट लेते हैं, मतलब तिरछा काटते हैं, और जो अच्छी जाति का जो कलम रहता है, अच्छी जाति का जो पौधे की शाखा लेते हैं और इस प्रकार की सी तिरछी काटकर उनको क्या कर देते हैं, उनको साथ में जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उनको साथ में जोड़ दिया जाता है, और क्या करते हैं, डोरी से कसकर बांध देते हैं, मोम पिघलाकर उस पर लेप लगा देते हैं, और कुछ समय बाद वह क्या कर जाती है, कुछ समय तथा दिन बाद वह जुड़ जाती है। ठीक है, और इसके लाभ क्या क्या होते हैं, यानी कि नए जो पौधे रहते हैं वह कम समय में विकसित हो जाते हैं, मात्र पौधे की तरह होते हैं, विभिन्नता नहीं होती है, अनेक समानता पाई जाती है। ठीक है, और जो पौधे बीज नहीं बो सकते उनके भी पौधे प्राप्त हो सकते हैं, परंतु इसके कई प्रकार की हानियां भी हैं। ठीक है, यानी कि मात्र पौधे के आसपास उगने से जो भूमि और खनिज में क्या होती है, पौधे के लिए अधिक संघर्ष हो जाता है, प्रजनन शक्ति कम होती है, विभिन्नता कम पाई जाती है। ठीक है, तो यह था कायिक जनन का विवरण। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।